एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 14वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें महाराज पुरूरवा और उर्वशी की कथा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब जिस वंश में पुरूरवा आदि राजाओं की उत्पत्ति हुई है, उस सोम वंश को मुझसे सुनो। नारायण की नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से उनके गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल ही उनका अत्रि नाम का बेटा हुआ। उनकी आंखों में आनंद के अश्रुओं से अमृतमय चंद्रमा उत्पन्न हुआ। उस चंद्रमा ने तीनों लोक विजय कर राजसु यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन किया और घमंड में आकर देव गुरु बृहस्पति की तारा नाम की स्त्री को जबरदस्ती छीन लिया। बृहस्पति ने अपनी स्त्री को फेर देने के लिए बारंबार उससे प्रार्थना की, किंतु चंद्रमा ने नहीं लौटाया। उस तारा के कारण महादेवासुर संग्राम हुआ। बृहस्पति से शत्रुता होने के कारण शुक्राचार्य जी दानवों के साथ चंद्रमा के पक्षपाती बने और भगवान शंकर तथा बृहस्पति दोनों अंगिरा ऋषि के यहाँ एक साथ विद्या पढ़े थे। इससे गुरु भाई का ख्याल रख शिव भगवान बृहस्पति के पक्षपाती हुए। इंद्र भी देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति की ओर खड़ा हुआ। एवं तारा के पीछे देव और दानवों की घोर हानि हुई। दोनों पक्ष के अनेक लोग मारे गए, फिर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। बृहस्पति ने सारा हाल ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांटकर बृहस्पति को उनकी स्त्री दिलवा दी। बृहस्पति ने तारा को गर्भवती देख उससे कहा, अरे तू मेरी स्त्री है और तेरे पेट में बैरी का गर्भ है। अस्तु जो तू पतिव्रता है और बैरी ने तेरे साथ जबरदस्ती की है, तो तू अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस गर्भ को गिरा दे। ऐसा करने पर मैं तुझे श्राप देकर भस्म नहीं करूंगा, वरन तुझ में संतान पैदा करूंगा। यह सुन उस तारा ने लजाकर गर्भ को गिरा दिया। उस सोने से चमकते हुए बालक को देखकर ही बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ने उसे लेने की इच्छा की और मेरा मेरा कहकर दोनों झगड़ने लगे। जब यह झगड़ा बहुत बढ़ा तो तब देव और ऋषियों ने सुना तो वे आकर तारा से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। तारा लजाकर चुप हो रही और उन्हें कुछ भी उत्तर ना दी। तब क्रोध से भरकर वह बालक ही माता तारा से कहने लगा कि अरे अनाचारनी, बोलती क्यों नहीं, लज्जा क्यों कर रही है, तू अपना कुकर्म मुझसे जल्द कह। बालक के ऐसा कहने पर भी जब वह न बोली, तब ब्रह्मा जी ने उसे अलग बुलाकर धीरे से पूछा। तब उसने धीरे से उत्तर दिया कि यह चंद्रमा से उत्पन्न हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चंद्रमा को दिला दिया और उन्होंने ही उनका नाम बुध रखा, क्योंकि उस बुद्धिमान बेटे से चंद्रमा को बड़ा आनंद मिला और वह बड़ा बुद्धिमान था। तब उस बुध से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने पुरूरवा नाम का बालक उत्पन्न किया। यह पहले भी कहा जा चुका है। उसके रूप गुण का बखान इंद्र की सभा में नारद जी ने भी किया था, जिसे सुनकर उर्वशी अप्सरा काम की पीड़ा से व्याकुल हो उस पुरूरवा के पास आई। उसे कामदेव के समान सुंदर और पुरुषों में रत्न के समान देख सम्मुख खड़ी हो गई। राजा पुरूरवा उस उर्वशी अप्सरा को देख मारे हर्ष के खिल गया और उससे बोला, अरे सुंदरी, यहाँ तेरा आना बड़ा उत्तम हुआ। तू आ और यहाँ बैठकर मुझसे कहो कि मैं तेरा क्या सत्कार करूं। अरे सुंदरी, तू मेरे साथ अब भोग विलास कर मेरा
तेरा सुख भोग बरसों बना रहे, ऐसा उपाय कर। उर्वशी बोली, हे राजन, तुझसा पुरुष पाकर कौन अभागिनी स्त्री का मन भोग करने को ना चाहेगा। तुझे देखकर वह कौन सी स्त्री है जो विवेक धीरज आदि छोड़कर तुझ में रमन न करेगी। हे राजन, इन दोनों मेढ़ों को मैं बेटे की तरह पाली हूँ, इसलिए तू इनकी रक्षा कर। जब तक तू इनकी रक्षा करता रहेगा तब तक मैं तेरे साथ रमन करूंगी, नहीं तो छोड़कर चल दूंगी। हे राजन, मैं देवांगना हूँ, देवता अमृत खाते हैं, किंतु मनुष्य लोक में ही घृत ही अमृत है, इस कारण मैं यहाँ घी का ही भोजन करूंगी। अन्न नहीं छूने की और मैथुन की अतिरिक्त और किसी समय में तुझे नंगा ना देखूंगी। यदि मैं तुम्हें कभी नग्न देखूंगी तो छोड़कर भाग जाऊंगी। ऐसा उस उर्वशी का प्रण सुनकर उस पुरुरवा ने उसकी सब बातें मान ली और उससे बोला, मनुष्य लोक को मोहने वाली तेरी मोहनी सूरत अनोखी है। अपने आप आई हुई तुझ देवांगना को भला कौन दुर्भागी है जो ना भोगे। ऐसा उसके मुंह से सुनते ही उर्वशी रति के लिए उत्सुक हुई। तब राजा पुरुरवा उसके साथ नंदन वन में जाकर भोग करने लगा। यूं उन दोनों ने बहुत काल तक विहार किया। एक दिन इंद्र स्वर्ग में उर्वशी को न देखकर उसके बिना अपना स्थान सुना पाकर उसे लेने के लिए गंधर्वों को भेजा। वे गंधर्व आधी रात को वहां आए जहां उर्वशी और पुरुरवा विहार कर रहे थे। वे गंधर्व पुरुरवा के पास रखे हुए दोनों मेढ़े उठाकर ले जाने लगे। मेढ़े का में शब्द सुनकर उर्वशी राजा पुरुरवा को छोड़कर उन गंधर्वों के पीछे चली और चलते चलते पुरुरवा से बोली, अरे नपुंसक, तू निराकायर है, तू अपने को वृथा वीर मानता है। अरे तेरे सामने से मेरे पुत्र की तरह पाले हुए दोनों मेढ़े चुरा ले गए, किंतु तूने उनकी खबर तक न ली। तुझ पर विश्वास करके ही मैं उन्हें सौंपी, सो मेरी वह धरोहर तेरी विश्वास पर खो गई। तू दिन का मर्द है, रात का स्त्री, तभी तो तू रात में स्त्रियों की तरह बेसुध सोता है। यदि मैं जानती कि तू ऐसा नपुंसक है तो क्यों अपने बच्चे को तुझे सौंपती। तेरे भरोसे पर मैं रह गई। उर्वशी का वचन राजा पुरुरवा को वैसे ही जान पड़ा जैसे अंकुश का नोक हाथी को। वह राजा पुरुरवा उर्वशी को ऐसे वचन सुनते ही क्रोध में भर नंगा ही उठ खड़ा हुआ और नंगी तलवार निकालकर गंधर्वों के पीछे दौड़ा। गंधर्वों ने अपने पीछे आते हुए मेढ़ों को वहीं छोड़ दिया और आप बिजली की तरह चमककर प्रकाश करने लगे। इधर मेढ़ों के लिए आते हुए अपने पति को उर्वशी ने नंगा देखा। फिर तो वह अपने प्रण भंग का स्मरण कर तुरंत ही वहां से चल दी। इधर पलंग पर उर्वशी को न देखकर राजा पुरुरवा को बड़ा कष्ट हुआ और अब मुझे उर्वशी मिलेगी ऐसा विचार कर पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए एक दिन उसने सरस्वती नदी के तट पर 50 स्त्रियों के साथ उर्वशी को देखा और देखकर कहने लगा, अरे सुंदरी, तूने मेरे इस सुंदर देह को दूर फेंक दिया है। यदि अब इस पर तेरी कृपा ना हुई तो यह यही निष्प्राण होकर गिर पड़ेगा और इसे गिद्ध कौवे नोच खाएंगे। इसीलिए अब मुझ पर तू दया कर। यह सुन उर्वशी बोली, हे राजन, तू पुरुष होकर स्त्री के लिए प्राण छोड़ता है, ऐसा ना कर, तुझे धीरज धरना चाहिए। अरे स्त्रियों की मित्रता भी कहीं स्थिर होती है। जैसे भेड़िए का दिल बड़ा क्रूर होता है वैसे ही स्त्रियों का भी। स्त्रियां क्रूर स्वभाव की, दया रहित और क्षमाहीन होती है, केवल अपने मतलब के लिए साहसिक होती है। जब जरा सा काम के लिए ही ये अपने विश्वासी पति और भाई आदिकों को मार डालती है तब औरों के बारे में कहना ही क्या है। ये स्त्रियां अज्ञानियों में ही कपट
विश्वास जमाती है और प्रेमहीन होकर व्यभिचार के लिए नए नए पति खोजती फिरती है। जहाँ एक बार एक से मिली तहाँ इन्हें दूसरे की तलाश करनी पड़ती है। इस कारण तू मेरी प्रीति छोड़ दे। जब उर्वशी के ऐसे समझाने पर राजा पुरूरवा को धीरज न हुआ, तब उर्वशी बोली, हे राजन, धैर्य धारज करो। आज से 1 वर्ष बाद तू फिर मुझसे यहीं मिलेगा और मुझसे तेरा संतान तुझे मिलेगा। उर्वशी की बातों से राजा जान गया कि यह गर्भिणी है। वह अपने नगर को लौट आया। 1 वर्ष बीतने पर राजा कुरुक्षेत्र में आया और वहां पुत्र सहित आई हुई उर्वशी को देखकर रात्रि भर उसके साथ निवास किया। दूसरे दिन जाते समय उर्वशी ने कहा, तू गंधर्वों की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर ले तो वे मुझको तुझे देवेंगे। यह सुन राजा ने गंधर्वों की स्तुति की। तब गंधर्वों ने उसको एक अग्नि स्थली देकर कहा कि इस अग्नि के द्वारा तू उर्वशी लोक में जाकर उर्वशी को पाएगा। राजा उस अग्नि स्थली को ही उर्वशी मानकर उसे हर समय छाती से लगाया हुआ डोलता फिरता था। किंतु जब उसे यह ज्ञान हुआ कि यह उर्वशी नहीं है, अग्नि स्थली है, तो फेंक कर घर चला आया और घर आकर नित्य उसी उर्वशी का ध्यान करता रहा। उसी समय मंत्रों के कर्म बतलाने वाले 3 वेद प्रकट हुए। फिर राजा पुरूरवा जहाँ अग्नि स्थली में डाल आया था वहां गया। वहां एक समी वृक्ष के पेट में पीपल का वृक्ष को देख तथा उसी में अग्नि है ऐसा मानकर उस पीपल के काठ को 2 औरनी बनाई और उर्वशी लोक पाने के लिए दोनों को रगड़ा। ऊपर की लकड़ी पुरूरवा, नीचे की उर्वशी, बीच के काठ को पुत्र मानकर अग्नि प्रकट करने वाले मंत्रों को पढ़ता हुआ उसे मथने लगा। ऐसे मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा ने उसे ही अपना पुत्र माना। फिर राजा ने उसे अग्नि से भगवान का यज्ञ किया। हे राजन, सतयुग में एक ओंकार ही वेद था। नारायण वसुदेव ही एक देवता थे और लौकिक अग्नि और हंस वर्ण यह भी एक थे। फिर त्रेता में 3 वेद पुरूरवा से ही प्रकट हुए। सतयुग में सतयुग का प्रधान था। त्रेता में 3 वेद के विभाग से यज्ञ आदि प्रकट हुए। राजा पुरूरवा उसी अग्नि को पुत्र मानकर उसी के सहारे उर्वशी के लोक में जा पहुंचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 9वें स्कंद का 15वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।